हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा बिजनेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, आपको मैं बताऊंगा बिजनेस के बारे में। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट। हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें, इसके बारे में भी आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा फ्रेंड, जैसे कि कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि जो है ना अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में वो चाहते हैं कि अपना खुद का कारोबार करें, अपना खुद का धंधा करें। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस करें। ठीक है, एक सिंगल फॉर्म में बोल सकते हैं बिजनेस। तो वो चाहते हैं कि खुद का बिजनेस करें, अपने आप को जो है ना अपना जो रिस्क लेते हुए आगे बढ़ें, जिसमें जो है ना उनको तरक्की मिल सके, अनलिमिटेड तरक्की मिल सके, जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से जो है ना वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो उसकी जो बिजनेस में जो पार्ट्स होते हैं एक एक करके, उनको जो है ना सबसे पहले समझ लेना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कि हमें जो है ना एक रणनीति बना लेना चाहिए, एक स्ट्रेटजी को जो है ना बना लेना चाहिए। पहले से फोरकास्ट करके जो है ना एक प्लान तैयार करना चाहिए, जिसके द्वारा जो है ना आगे जो है ना हम बिजनेस जब करें अपना, तो हम अपने बिजनेस में सक्सेस कैसे प्राप्त करें। ठीक है, हम उसमें जो है ना सफलता कैसे प्राप्त करें, क्या क्या हमें जो है ना पॉइंट उसमें जो है ना वर्क करना चाहिए पॉइंट्स के ऊपर, कि जिससे जो है ना हमारे बिजनेस में हमें सफलता प्राप्त हो। और जो भी हम लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें हाई जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट लो कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में हाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न कैसे मिले। ठीक है, मैं या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेस। ठीक है, जो मिनिमम रिसोर्स हैं उसको हम यूज़ करते हुए कैसे हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है ना यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है फ्रेंड, ये सारी बातें जो है ना आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दिया हुआ उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस के बारे में जो पहला पॉइंट है वो है बी। बी का मतलब जो है ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बी का मतलब बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस मीन्स जैसे भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कितना भी ज्ञान हो, आपको कितनी भी नॉलेज हो, अगर आप अपनी नॉलेज जो है ना किसी के सामने जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसे अच्छे से समझा नहीं पा रहे, तो वो बेकार है। ठीक है, अगर आपको जो है ना नॉलेज कम है लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप अपने जो बिजनेस है आप उस बिजनेस को जो है ना बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं, आपके पास जो है ना कोई सवाल कर रहा है, आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है, तो उसका आपको आंसर जो है ना बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से उसका आंसर देते हैं तो ये जो है ना आपकी परफॉर्मेंस में जो है ना प्लस पॉइंट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपकी परफॉर्मेंस होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, कहने का मतलब ये है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो बेटर्स होनी चाहिए, बेटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए आपके, जिसमें जो है ना सबसे ज़्यादा आपकी तरक्की में जो है ना सबसे बड़ा रोल आपकी परफॉर्मेंस का होता है। ठीक है, कि आप जो है ना अपने बिजनेस में अपनी परफॉर्मेंस कैसी पेश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीकर में सबसे पहले आपके क्या है, परफॉर्मेंस, आप कैसे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो आप जैसे स्टेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो 20 सेकेंड होते हैं उसमें आप कैसा जो है ना फर्स्ट टाइम जो आपका इम्प्रेशन होता है, जो नए लोग आपको देख रहे हैं, जो लाइव आपको देख रहे हैं, आप उनके सामने कैसे अपनी जो है ना परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है आपकी तरक्की के लिए। आपकी तरक्की के लिए आपकी बेटर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये तो हो गई आपकी पहला पिलर आपका कंप्लीट हुआ, जिसको कहते हैं बी। बी से हम बोलते हैं बेटर परफॉर्मेंस। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पिलर की। सेकंड पिलर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, यूनिट। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई। तो फ्रेंड, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें यूनिट एक 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 इकाई का जो है ना बहुत ज़्यादा, एक एक यूनिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, रिटेलर्स होता है, होलसेलर होता है, डीलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, C&F मैन्युफैक्चर होते हैं, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूनिट
जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो पर यूनिट एक-एक इकाई का जो है ना बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस में इकाई है, ठीक है, जो यूनिट है वो रुकना नहीं चाहिए, वो बराबर बनती रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है ना हमारे बिज़नेस के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, ठीक है। तो प्रॉफ़िट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो बिज़नेस है वो जो यूनिट है, ठीक है, जो इकाई है वो प्रॉपर बनती रहे, जिससे कि जो है ना रेगुलर में सर्किल जो हमारा बिजनेस का सर्किल होता है वो बराबर चलता रहे, ठीक है। अगर हमारी इकाई बीच में रुक गई तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड आ रही है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी डिमांड के हिसाब से हमारी सप्लाई जो है ना वो चालू रहनी चाहिए, इकाई के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। तो यूनिट भी आपका कम। फ्रेंड हम थर्ड पिलर की बात करते हैं। हमारा जो थर्ड पिलर है वो है सेफ, यानी कि एस से हुआ जाके सेफ, SAFE। सेफ, सेफ का मतलब हो सकता है हिंदी में हम बोल सकते हैं सुरक्षित। तो हमारा जो बिजनेस है वो सुरक्षित कैसे होगा, सेफ कैसे होगा, ठीक है। जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको जो है ना हम अपने काम को सेव कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है जिनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, या फिर जो उस रिस्क को ले चुके हैं, तो हम उनसे जो है ना उनकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनसे हम जानकारी ले सकते हैं कि आपने इस बिजनेस में किया तो आपको कौन कौन से रिस्क फैक्टर आपके सामने आए, ठीक है, उनके बारे में बात कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को सामने रख के और जो हम बिजनेस अपना करने जा रहे हैं उसमें फ्यूचर में है वो कैसे सेफ रहेगा, तो हम उसकी जो है ना फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में हमें ये रिस्क फैक्टर होंगे, इनसे जो है ना हमारा बिजनेस इस तरीके से सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से जो है ना फ्रेंड हम अपना जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो थर्ड पिलर है सेफ, तो हम इस तरीके से जो है ना अपने बिजनेस को सेव कर सकते हैं जिसको हम अपने कारोबार को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस पर्सन है जो उसको काम को कर चुके हैं उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस जो रहा है मार्केट में बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी दिक्कतें आई उनको जो है ना एनालिसिस करने के बाद जो है ना अपने या बिजनेस में फोरकास्टिंग कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि हम जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो है ना हम सफल हों, ठीक है, सुरक्षित तरीके से सफल हों। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड आपको सेव का मतलब भी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे फोर पिलर की। फोर पिलर हो गया यानी कि आई, आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आप सभी जानते ही होंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जब भी हम कोई कारोबार करते हैं तो हमें उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है रिस्क। तो जो इंसान जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जो है ना रिस्क टेकर होना चाहिए, यानी कि अपना जो रिस्क लेने वाला उसको जो है ना इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी जो है ना उसको समझ होनी चाहिए कि वो रिस्क तो ले रहा है लेकिन क्या वो सही जगह पे अपना रिस्क ले रहा है, क्या उसको उस रिस्क लेने के बाद कुछ बेनिफिट्स होगा। तो इसके लिए जो है ना पूरा अपना एक प्लान तैयार कर लीजिए। उस प्लान के बाद में जो है ना आप काम कीजिए। तो डेफिनेटली आपको जो है ना आपकी जो बिजनेस है, ठीक है, उसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। फ्रेंड रिस्क लेना बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम पे जो है ना बहुत से लोग रिस्क से जो है ना पीछे हट जाते हैं, उनको बड़ा डर लगता है, लेकिन जिस इंसान ने रिस्क नहीं लिया वो कभी कामयाब होने में, हम ये तो नहीं कह सकते कि कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस इंसान ने कभी रिस्क नहीं लिया वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, ठीक है। जिंदगी में हर जगह पे जो है ना आपको सामने आपके ऐसे जो है ना पल आएंगे जिसमें जो है ना आपको अपनी तरफ से डिसीजन लेना ही होगा। अगर आप खुद से डिसीजन लेंगे, अगर आपकी डिसीजन लेने की पावर अच्छी है, तो इसी को बोलते हैं रिस्क, ठीक है। जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने का मतलब रिस्क लेते हैं कि हमने तो रिस्क ले लिया, आज हमने इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए इस पे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, इतने हजार रुपए इन्वेस्ट कर दिए, क्या मुझे आगे चल के इसका रिटर्न मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, मैंने रिस्क लिया कि मैंने आज इस पे जो है ना 1,000 रुपए लगाए हैं तो कल मुझे जो है ना इसका रिटर्न 2,000, 2,500 या 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने रिस्क लिया, इन्वेस्ट करके रिस्क लिया, ठीक है। तो फ्रेंड 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वो है नो लिमिट। आपका जो बिजनेस है, ठीक है, हम आपको सीधे से एक तरीके से समझाते हैं। जो 5 पिलर्स है नो लिमिट, इसको मैं जो है ना आपको बताता हूँ PLC से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी तरीके से बिजनेस की भी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, जो हमारा बिजनेस होता है वो
कितनी स्टेज से स्टार्ट होता है? पहली स्टेज होती है इंट्रो। इंट्रो में क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ आती है, फिर उसके बाद उसकी मैच्योरिटी आती है। तो फ्रेंड, हमारे जो बिजनेस है उसकी जो है ना, हम एक अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो किस लेवल तक हमारा बिजनेस जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में जो है ना नो लिमिट होती है, आपके मतलब सक्सेस की, आपकी तरक्की की नो लिमिट होती है। उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको पता ही नहीं होता कितनी आप उसमें तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी में तो एक आपकी लिमिट रहती है कि आप एक महीने में इतनी तनख्वाह आपको मिलेगी, लेकिन बिजनेस में आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको पता ही नहीं होता है एक महीने में क्या, 2 दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में आपको कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा उसमें यूनिट बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आपका डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर कि मार्केट में किस टाइप की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में बिकेगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी। फ्रेंड, तो इसमें जो है ना आपके बिजनेस के अंदर नो लिमिट होती है। ठीक है, आप अपने आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप अच्छी पैकिंग दीजिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी दीजिए, सर्विस अच्छी दीजिए, जिससे कि जो है ना आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पसंद में आए। ठीक है, उसको, आपके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, आपकी जो गुडविल है वो ज़्यादा बढ़े। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इमेज कैसे बनेगी? जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटीज़, सर्विस, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, ये सब आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा अच्छे से जो है ना सेल होगा। आपके प्रोडक्ट में इमेज बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर जो है ना आसानी से बहुत ज़्यादा जो है ना परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस की एक कोई लिमिट नहीं होगी कि कितनी ज़्यादा वो तरक्की करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड, इसी को बोलते हैं नो लिमिट। इसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर है ई। ई का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स। एक एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है फ्रेंड, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट किसने किया, जो स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक एंटरप्रेन्योर्स कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसने भी इस अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि मैं अपना इस तरीके का प्रोडक्ट बनाऊंगा, इस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, इस तरीके से जो है ना उसमें सर्विस दूंगा, सारी चीज़ें उसने, जिसने रणनीति बनाई, ठीक है, जिसने अपने प्रोडक्ट को ज़मीन पे जो है ना मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो तैयार करता है, जो एक रिस्क लेता है, ठीक है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रिस्क लेता है वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो व्यक्ति है जो अपना जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आप सीधे से समझिए, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस को रन करता है, ठीक है, वो जो व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति आया, ठीक है, जिसने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर्स। तो आपके एंटरप्रेन्योर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट की, वो कहलाता है एस। ठीक है, एस का मतलब सीक्रेट। सीक्रेट, अब आपके दिमाग में आया होगा सीक्रेट का मतलब क्या है भाई। सीक्रेट का मतलब ये है कि जो भी हमारा टॉप सीक्रेट है, जो भी हमारे बिजनेस में जैसे कि कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं बेवरेज टाइप का, जिसका स्वाद जो है ना सबसे अलग है, जो लोगों की पसंद में जो है ना सबसे नंबर 1 बना हुआ है, तो क्या होगा, लोग जो है ना जानना चाहते हैं, जो और कंपटीटर हैं आपके, जो बिजनेस में आपसे compete कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ऐसा आप फ्लेवर के अंदर किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाए तो वो भी अपने जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है ना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी क्या है, आपका कंपटीशन तो है, लेकिन उनको आपका सीक्रेट नहीं पता है कि आप उस अपने प्रोडक्ट के अंदर कौन सा सीक्रेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आपको बनाने का तरीका क्या है आपका। तो आपने क्या करा, उसको सीक्रेट रखा। इसी तरीके से आपके बिजनेस में आपकी तरक्की के क्या क्या राज हैं, वो आपको कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करने हैं। आपको अपने जो भी सीक्रेट है उनको संभाल के रखना है। आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बिजनेस का एक रूल है, जो भी हमारे सीक्रेट है वो हम किसी के साथ शेयर ना करें, हम अपने सीक्रेट अपने साथ में रखें। बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए, लॉन्ग टाइम तक सफलता चाहिए, तो अपने सीक्रेट कभी भी किसी के साथ में शेयर मत करें फ्रेंड। इसके बाद में हम बात, 8 नंबर है सक्सेस। लास्ट एस है। लास्ट एस का मतलब सक्सेस। सक्सेस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेस का मतलब ये है, जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उसमें आपको जितना ज़्यादा जो है ना तरक्की मिली है, जितना ज़्यादा
आपने जितना कम इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना प्रॉफिट हुआ है, तो इस ये सब आपका क्या कहलाएगा, आपकी सक्सेस में आएगा। ठीक है, जो भी आपका करियर था उसमें उसमें आपकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, आपका जो बिजनेस था उसमें आपकी ग्रोथ हो गई। तो ये सब क्या कहलाता है कि आपको सक्सेस मिली। जो भी आपने बिजनेस किया था उसमें आपको सक्सेस प्राप्त हुई। ठीक है, उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई। तो सक्सेस का सीधा सा यही मतलब है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सीधा सा आप समझ लीजिए सक्सेस का मतलब किसी भी बिजनेस में सफलता का हासिल होना। ठीक है, इसके बाद में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग बीबीए एमबीए और इस टाइप की मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड या फिर स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, ठीक है, और जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं पे देखने के बाद छोड़िएगा मत। इसको जो ना लाइक करने के साथ में उन अपने जो भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, जो इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, उनको प्लीज़ उन तक जो है ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो उन तक भी पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, और साथ में जो है ना अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए आने वाले हमारे जो नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।